हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से मैथ के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इसका मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चंस है कि एक वृत्त दिए हुए वर्ग में खींचा गया है। देखिए, एक वर्ग पहले दिया हुआ है, ठीक है, ये वर्ग है। इसमें एक आपका अंदर में क्या खींचा गया है, वृत्त खींचा गया है, ठीक है, वृत्त खींच दिया। अब लिखा है एक दूसरा वृत्त, एक और वृत्त है, उसे वर्ग के बाहर खींचा गया है। दूसरा वृत्त वर्ग के कहाँ खींचा गया, बाहर खींचा गया, ठीक है, तो इसको बाहर खींच दिए। अब लिखा है दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है दोनों वृत्त का, लेकिन यहाँ पे कोई भुजा किसी का दिया हुआ नहीं है, ठीक है, कोई साइड आपको नहीं दिख रहा है। तो इसमें इसका क्या ट्रिक लगाते हैं, तो इसको ट्रिक से बनाने के लिए क्या करना है आपको, जो आपका वर्ग है उसको कुछ लेट कर लेना, उसका मान लेना है कि उसका भुजा कितना है, 2 है, ठीक है, ये वर्ग का भुजा कितना है, 2 है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा वर्ग का भुजा, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये आपका 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 ऊपर वाला। और ये चीज़ क्या है, ये जो है अंदर वाले वृत्त, देखिए अंदर में जो वृत्त है, ठीक है, उसका क्या है, ये उसका ये आपका व्यास है, ठीक है, डायमीटर है। तो अंदर वाले का रेडियस फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का आधा 1, ठीक है, यानी कि अंदर वाले का रेडियस हो गया 1, इसको याद रखना है, ठीक है, अंदर वाले का रेडियस 1 हो गया। अब जो बाहर वाला वृत्त है उसका साइड अप निकालना है। तो देखिए जो बाहर वाला वृत्त है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये बाहर वाला वृत्त है और इसके अंदर क्या है, ये वर्ग है, ठीक है। अब देखिए बाहर वाले वृत्त का ये जो है, ठीक है, ये जो डायमीटर है, ये जो है वर्ग का क्या है, आपका विकर्ण है। वर्ग का विकर्ण जो है बाहर के वृत्त का क्या है, व्यास होगा, यानी कि डायमीटर होगा। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, भुजा मैंने माना है 2, तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, √2a। ये होता है वर्ग का विकर्ण, हमेशा याद रखना है, वर्ग का विकर्ण √2a। तो a का जगह क्या रख देंगे, 2√2 हो जाएगा, ये a का वैल्यू है, तो √2a हो जाएगा, 2√2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो निकला, ये क्या निकला, बाहर वाले वृत्त का ये क्या कहलाएगा, अब व्यास कहलाएगा, ठीक है, डायमीटर कहलाएगा। तो बाहर वाले वृत्त का फिर रेडियस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आधा, 2√2 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2, ठीक है। ये अब देखिए, अब दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका πr² डिवाइड बड़ा वाला, ठीक है। तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और इस r का वैल्यू कितना है, छोटा r का, तो 1 है, 1 का स्क्वायर कितना 1, और बड़ा r का वैल्यू कितना है, √2 का स्क्वायर कितना 2, तो 1:2 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3 गुनी और ऊंचाई 1/3 कर दी जाए तो उसका आयतन क्या होगा। देखिए शंकु है, शंकु का आयतन क्या होता है, याद रखना, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, ये शंकु का आयतन होता है, ठीक है। अब लिखा है इस शंकु के आयतन में जो है क्या करना है, त्रिज्या 3 गुनी करनी है। तो त्रिज्या को क्या कर दीजिए, 3 गुनी कर दीजिए, मतलब कितना लिख दीजिएगा, 3r²। और ऊंचाई को कितना करना है, ऊंचाई को करना है 1/3, तो यहाँ पे कितना लिख दीजिएगा, h/3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 पाई और 3 या 9r², और इधर कितना हो जाएगा, h/3। और ये 3 और ये 3 मिलके कितना दे देगा, 9, और इस 9 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचा क्या, πr²h। ये इसका राइट आंसर आएगा, πr²h। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर एम 8 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। देखिए समचतुर्भुज में क्या होता है कि उसका सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ये आपका समचतुर्भुज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं आपको इसको फिर से बनाता हूँ, ये देखिए अब सभी भुजा बराबर लग रहा है, ये आपका समचतुर्भुज है। अब इसका एक विकर्ण कितना है, 6, और दूसरा है 8।
तो ये मान लेते हैं 6 है टोटल, और ये कितना है 8, ठीक है। और याद रखना है कि सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है जहाँ पे कटता है ये एक आधा आधा कर देता, मतलब ये अगर 6 है टोटल तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 3, मतलब अगर ये 8 है टोटल, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। मतलब देखिए इस टाइप से इसको निकाल लीजिए, जहाँ पे कट हुआ उसको निकाल लीजिए। ये कितना है 4 और ये कितना है 3, और याद रखना जहाँ पे कट होता है ये 90 डिग्री का भी एंगल बनाता है। तो देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम से ये आप निकाल लीजिएगा, ये साइड कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा √25 यानी कि 5, मतलब ये वाला साइड 5। कहने का मतलब ये जो समचतुर्भुज का भुजा है वो कितने निकलेगा 5, एक भुजा 5 और सभी भुजा कितना हो जाएगा 5, क्योंकि सभी भुजा क्या होता है बराबर होता है 5। तो इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है जितना भुजा है समचतुर्भुज में उसको जोड़ दीजिए, वो उसका परिमाप होता है। तो 5 + 5 + 5 + 5, 4 दिख रहा है 5, ठीक है, 4 को 5 है तो उसको जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई 30% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई 10% कम की जाती है, तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्या बोला गया, पहले लंबाई में कितना किया गया 30% बढ़ाया गया, तो 30% बढ़ाया गया तो लिख दीजिए +30, ठीक है। और चौड़ाई में क्या किया गया 10% कम की गई, तो चौड़ाई कम की गई तो -10 लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या लिखना है, ये प्लस और माइनस कितना होता है, प्लस और माइनस कितना होता है, वो होता है प्लस माइनस माइनस, यहाँ लिख दीजिए। अब इसमें लिखिए 30 × 10/100, ठीक है, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 30 और 10 माइनस होगा तो कितना होगा 20, और यहाँ फिर माइनस क्या है 3, और ये कितना हो जाएगा 17, यानी कि 17% क्या आया यहाँ पे आपका प्लस में आया, 17% क्या आया प्लस में, तो 17% की क्या होगी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, 17% की वृद्धि हो जाएगी। अगर माइनस में आता तो कमी हो जाता है, ये प्लस क्या दर्शाता है कि वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चंस, मैंने इसका ट्रिक्स बताया इन सारे क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।